हेलो दोस्तों। आज हम एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट देखने वाले हैं, ऑब्जर्वर पैटर्न। और इसको समझने के लिए एक एग्जांपल भी देखेंगे। और इस पैटर्न को समझने के बाद आप ऑब्जर्वर पैटर्न और उससे उसके अंडरलाइंग कंसेप्ट जैसे मैसेज क्यूज और ये सब समझने में काफ़ी हेल्पफुल फील करेंगे। मतलब कि ऑब्जर्वर पैटर्न कहाँ कहाँ पे डिफरेंट वे में यूज़ होता है, या उसका अंडरलाइन कंसेप्ट कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, वो समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑब्जर्वर पैटर्न होता क्या है। ये पैटर्न एक तरीके से नोटिफिकेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपडेट्स कर सके जब भी कोई चेंजेस होती है। फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट में कोई चेंज हुआ, ठीक है। अब वो ऑब्जेक्ट अपने चेंजेस अब काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, जैसे कि मैसेज क्यूज करती है, जैसे कि काफका हो गया, RabbitMQ हो गया। ठीक है, कोई चेंज को डिफरेंट जगह पे नोटिफाई करना है, जैसे हमारे फ़ोन की नोटिफिकेशन हो गई। अगर मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई नोटिफिकेशन भेजता हूँ, ठीक है, तो वो मल्टीपल लोगों के पास नोटिफिकेशन जाती है। कोई मैसेज की नोटिफिकेशन मल्टीपल लोगों के पास जाती है, ठीक है, जो कि उस पर्टिकुलर ग्रुप के सब्सक्राइबर्स होते हैं। ठीक है, तो एक बंदा होता है पब्लिशर जो पब्लिश करता है, एक होता है सब्सक्राइबर जो सब्सक्राइब करता है। तो पब सब पैटर्न भी लगभग इसी के ऊपर बेस्ड रहता है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन प्रोवाइड करने के लिए हम ऑब्जर्वर पैटर्न का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब कोड में देख लेते हैं ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट करा है मैंने। सॉरी। तो एक मैंने यहाँ पे एक ऑब्जर्वर इंटरफेस बनाया है, जिसमें एक नोटिफाई मेथड है जो एक मैसेज एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास एक रिपोर्टर क्लास है। रिपोर्टर क्लास क्या ठीक है, रिपोर्टर क्लास को अभी साइड में करते हैं। सुपर हीरो क्लास है। ठीक है, तो सुपर हीरो एक तरीके का ऑब्जर्वर है। ठीक है, वो ऑब्जर्वर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। यहाँ पे सुपर हीरो का एक नाम है, और ये इम्प्लीमेंट करता है नोटिफाई मेथड को। जो ऑब्जर्वर का नोटिफाई मेथड है उसको ओवरराइड करके उसमें बस एक मैंने यहाँ पे एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट रखी हुई है कि अ, ये पर्टिकुलर सुपर हीरो को नोटिफाई कर दिया ये वाला मैसेज। ठीक है, एक मेरे पास यहाँ पे एक पुलिस डिपार्टमेंट है। पुलिस डिपार्टमेंट भी एक ऑब्जर्वर है। ठीक है, ऑब्जर्वर कैसे बनाए, नोटिफाई मेथड को ओवरराइड करके। ठीक है, यहाँ पे भी इसने सिंपल एक प्रिंट मेथड प्रिंट स्टेटमेंट रखा हुआ है। अब यहाँ पे एक रिपोर्टर है। रिपोर्टर क्या है, रिपोर्टर जैसे फॉर एग्जांपल सुपर हीरो वर्ल्ड में चलते हैं कि एक कोई रिपोर्टर है जो बहुत सारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों से या बहुत सारे सुपर हीरो के साथ कनेक्शन बना के रखता है। ठीक है, अब उस रिपोर्टर को वो कहीं पे घूमने गए, फॉर एग्जांपल जिम गए, और वहाँ पे उसको सपोज कर लेते हैं ये DC वर्ल्ड की दुनिया है। ठीक है, वहाँ पे उसको बेन मिलता है या जोकर मिलता है, और वो रिपोर्टर चुपचाप से सब सुपर हीरोज़ को और पुलिस डिपार्टमेंट को नोटिफाई करना चाहते हैं कि ब्रो, मैंने यहाँ पे जोकर को देखा है, या यहाँ पे कुछ क्राइम चल रहा है। ठीक है, वो सबको नोटिफाई करना चाहते हैं, तो वो सबको अपडेट्स सेंड कर सकता है उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। ठीक है, अब रिपोर्टर के पास अपनी एक लिस्ट होती है कि वो किस किस को नोटिफाई करना चाहता है, जो कि उसके ऑब्जर्वर्स होते हैं। ठीक है, रिपोर्टर अपने ऑब्जर्वर खुद से ऐड और रिमूव कर सकता है बेस्ड ऑन सिचुएशन। कि हो सकता है कि पुलिस डिपार्टमेंट सही से काम नहीं कर रखा हो, करप्ट हो रहा हो, और वो बस सुपर हीरोज़ को नोटिफिकेशन भेजना चाहता हो, या कोई सुपर हीरो रोग हो गया हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लैक सुपरमैन था। ठीक है, या एंटी हीरो हो जिसको नोटिफिकेशन नहीं भेजना चाहता कुछ स्पेसिफिक टाइप की, तो वो अपने ऑब्जर्वर्स को ऐड और रिमूव खुद से कर सकते हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मेथड जो है वो है सेंड अपडेट्स। ठीक है, जब भी रिपोर्टर को कुछ भी चीज़ नोटिफाई करनी होती है, वो सेंड अपडेट मेथड से अपने ऑब्जर्वर्स की लिस्ट को आइट्रेट करके उन सबका नोटिफाई मेथड कॉल करता है कि उनको सबको नोटिफिकेशन वो भेज देता है। ठीक है, अब इसको रियल लाइफ में वर्क करते हुए देखते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा है, यहाँ पे एक रिपोर्टर बना दिया। ठीक है, और एक मैंने यहाँ पे सुपर हीरो बनाया बैटमैन, एक सुपर हीरो बनाया सुपरमैन। ठीक है, और पुलिस डिपार्टमेंट बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने रिपोर्टर को उसके तीनों ऑब्जर्वर्स दे दिए कि बैटमैन को, सुपरमैन को, पुलिस डिपार्टमेंट को ये रिपोर्टर अपडेट्स भेज सकता है। अब रिपोर्टर ऐसी मस्ती में घूम रहा था कहीं पे, उसको जिम पे दिखा कि भाई यहाँ पे तो बेन घूम रहा है। ठीक है, तो उसने फटाफट से अपना फ़ोन निकाला और अपडेट सेंड कर दिया कि बेन वॉज फाउंड एट जिम। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको कमेंट करते हैं, और अब इसको रन करके देखते हैं कि जब रिपोर्टर ने अपना फ़ोन निकाल के अपडेट सेंड करे, मतलब एक ब्रॉडकास्ट मैसेज शेयर करा, तो बैटमैन वॉज नोटिफाइड कि भाई उसे
नोटिफिकेशन भेज दिया कि बेन वॉज फाउंड इन जिम, सुपरमैन वॉज नोटिफाइड दैट बेन वॉज फाउंड इन जिम, पुलिस डिपार्टमेंट ऑल्सो नोटिफाइड। ठीक है, तो इस तरीके से रिपोर्टर ने बस एक सिंगल सेंड अपडेट मेथड से, जैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप्स पे करते हैं कि एक सिंगल मैसेज डिफरेंट लोगों को ब्रॉडकास्ट हो जाता है या मैसेज ब्रॉडकास्ट करते हैं। ठीक है, अब रिपोर्टर को क्या पता चला कि ब्रो पुलिस डिपार्टमेंट में ना कुछ गड़बड़ चल रही है और ये लोग ना बेन से मिले हुए हैं। ठीक है, तो रिपोर्टर ने क्या करा, फटाफट से अपने उस ग्रुप से, अपनी उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट से पुलिस डिपार्टमेंट को रिमूव करा और फिर से सबको अपडेट्स सेंड कर दिए। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा कि पुलिस डिपार्टमेंट, क्योंकि उसके नोटिफिकेशन ग्रुप से रिमूव हो गए, ठीक है, तो पहले के जो 3 नोटिफिकेशन थे कि बेन वॉज फाउंड, वो सबको गए। बट फिर उसने जब पुलिस डिपार्टमेंट को रिमूव करा और उसने फिर से अपडेट भेजा कि पुलिस डिपार्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन बस बैटमैन और सुपरमैन को ही गए। ठीक है, कि पुलिस डिपार्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, ये हम पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं भेज सकते थे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो रिपोर्टर की खैर नहीं थी कि उसको सब पता चल गया है। ठीक है, अब इस केस में ये पूरा ऑब्जर्वर पैटर्न का स्ट्रक्चर रहता है। सेम ही सिमिलर काइंड ऑफ थिंग हमें मैसेज क्यूज में देखने को मिल जाती है, पब सब मेथड में देखने को मिल जाता है, और वेरियस यूज़ केस हो सकते हैं इसके। ठीक है, व्हाट्सएप की या पुश नोटिफिकेशन जो हमारे पास मोबाइल में आती है, ऐप्स के अपडेट्स जो हमारे पास आते हैं, वो सारी चीज़ हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं कि वो ऑब्जर्वर पैटर्न पे बेस्ड है। उनकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट हो सकती है, बट मोर और लेस वो सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ऑब्जर्वर पैटर्न के प्रोज क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, हम आसानी से नए ऑब्जर्वर ऐड कर सकते हैं एग्जिस्टिंग कोड को मॉडिफाई करे बिना, क्योंकि मेरे को जितने ऑब्जर्वर चाहिए मैं उतनी नई क्लास बनाऊंगा, नए सुपर हीरोज ऐड करूंगा। रिपोर्टर को बस उनकी लिस्ट रखनी है कि वो किस किस को भेजना चाहता है, वो बस रिपोर्टर का काम है। ठीक है, लूज कपलिंग रहती है। ऑब्जर्वर मतलब रिपोर्टर, और जो सब्जेक्ट, ऑब्जर्वर मतलब जो सुपर हीरो पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह, और जो सब्जेक्ट है रिपोर्टर, उन दोनों के बीच में लूज कपलिंग रहती है। रिपोर्टर का काम बस इतना है कि वो मैसेज को भेजता है, उस मैसेज को रिसीव करने के बाद डिफरेंट ऑब्जर्वर्स क्या बिहेव करते हैं वो उनके इंटरनल फंक्शनैलिटी है, उससे रिपोर्टर को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, रीयूजेबिलिटी, ऑब्जर्वर्स को अलग अलग कंटेक्स्ट में रीयूज़ करा जा सकता है। हो सकता है सेम ऑब्जर्वर जो रिपोर्टर यूज़ कर रहा हो, ठीक है, वो पुलिस डिपार्टमेंट यूज़ कर रखा हो। ठीक है, वो सेम कॉन्सेप्ट हो सकता है कि कोई साइंटिस्ट वगैरह यूज़ कर रहे हो, या इंटरनल फ्रेंड्स सुपर हीरो के जो ह्यूमन फ्रेंड्स हैं वो यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो डिफरेंट ब्रॉडकास्ट लिस्ट को डिफरेंट लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी रीयूजेबल सिस्टम रहता है। कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि अ, अगर ऑब्जर्वर्स ज़्यादा हो जाए तो कोड कॉम्प्लेक्स हो सकता है कि डिफरेंट ऑब्जर्वर डिफरेंट तरीके से बिहेव करेंगे। ठीक है, मैसेज सेम होगा, बट इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट होगी। तो सारे कोड की लाइक थ्रू आउट जानकारी, थ्रू आउट इंफॉर्मेशन गैदर करने की, कौन सा ऑब्जर्वर किस तरीके से बिहेव करेगा और किस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन पे बिहेव करेगा, इसके मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, परम्यूटेशंस हो सकते हैं डिफरेंट तरीके के। ठीक है, दूसरा है मेमोरी यूजेस। अगर ऑब्जर्वर्स बहुत ज़्यादा हैं तो फॉर एग्जांपल जो रिपोर्टर है उसे कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ सुपर हीरोज़ या बस पुलिस डिपार्टमेंट को भेजनी है। ठीक है, बट इस डिफ़ॉल्ट सिनेरियो में, जो हमने डिफ़ॉल्ट सिनेरियो देखा, इसमें रिपोर्टर सबको ही नोटिफिकेशन भेज रहा है, या तो वो रिमूव करके भेजता है। अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, रिमूव करो ऐड करो, रिमूव करो ऐड करो, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वो सबको ही नोटिफिकेशन भेजता है, या वो रिमूव करने वालों को नहीं भेजता है। ठीक है, इसका हम एक थोड़ा एडवांस वर्जन कर सकते हैं कि हम कुछ प्रायोरिटी लिस्ट, एक प्रायोरिटी ऑब्जर्वर्स की लिस्ट बना सकते हैं रिपोर्टर के पास, जिनको प्रायोरिटी मैसेज जाए या फिर कुछ स्पेसिफिक टाइप के मैसेज जाए। बट वो इंटरनली काफ़ी डिफरेंट तरीके के मैसेज की वजह से वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। तो ओवरऑल द मेमोरी यूजेज काफ़ी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं व्हेन टू यूज़ ऑब्जर्वर पैटर्न। ठीक है, अब फर्स्ट थिंग इज़ कि नोटिफिकेशन, किसी को हम से एक ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज होने में, जैसे यहाँ पे रिपोर्टर की स्टेट चेंज हुई कि रिपोर्टर ने कुछ बेन को देखा। ठीक है, अब उसकी स्टेट चेंज हुई, उसने अपनी इस इंफॉर्मेशन को सारे डिफरेंट ऑब्जर्वर्स को, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को नोटिफाई करने की ब्रो मैं चेंज हो गया हूँ, तो तुम सब
अपनी अपनी स्टेट चेंज कर लो। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप में अगर कोई बंदा ग्रुप में मैसेज भेज रहा होता है, तो स्टार्टिंग में उसकी ही स्क्रीन चेंज होती है। जब वो मैसेज सारी डिफरेंट जो उसके रिसीवर एंड पे होते हैं उन सबको पहुंच जाता है, तब उनकी यूआई की स्क्रीन चेंज होती है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट कि डिफरेंट लोगों को नोटिफाई करके उनकी स्टेट चेंज करवाना अपनी स्टेट के बेस पे, ठीक है, या उनसे कोई एक्शन परफॉर्म करवाना। अगर कुछ ऐसा हमारा यूज़ केस है तो हम डेफिनेटली ऑब्जर्वर पैटर्न को देख सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी ठीक है, तो मेन यूज़ केस इसका यही है। ठीक है, तो ऑब्जर्वर पैटर्न में बस इतना ही था। अगर आपको इसका कोड देखना हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप देख सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिफरेंट पैटर्न के साथ, कोई और एक्साइटिंग स्टोरी के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक्स ऑल।